गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज डेट है 30 सितंबर और क्लास 10th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 38। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है हमें अभी फ़िलहाल वही जानना है। चलिए तो रिकॉल कर लेते हैं पहले। अगर ये ट्राइंगल बना हुआ है तो साइड अपोजिट टू एंगल बी के सामने जो साइड है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटा। द एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी, इसके एडजेसेंट साइड की ये क्या हो जाएगा आपका बेस। द साइड अपोजिट टू एंगल सी, ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इन डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, हमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा तो वो इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि ये एक वॉल है उससे एक लैडर लगी हुई है तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये पेड़ है, यहाँ ट्री है, यहाँ कोई खड़ा हुआ है इसको देख रहा है तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। शिप है और ये टावर है तो यहाँ शिप से ये भी राइट एंगल का ट्राइंगल बन गया। ठीक है बेटा। चलिए अब हमारे पास हमें दो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है वो पता होनी चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बेटा, देखिए व्हेन ए पर्सन लुक्स एट एन ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड द लाइन ऑफ साइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट मेक्स एन एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ये देखिए बेटा आप ऐसे समझ लीजिए कि ये कोई भी बच्चा है या कोई भी इंसान यहाँ खड़ा है, पर्सन खड़ा है और वो ऊपर देख रहा है, ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है वो उसको देख रहा है तो उसकी जो एक तो आँखों से जो स्ट्रेट लाइन होगी सामने तक जितना देख सकता है वो उसका हॉरिजॉन्टल लेवल कहलाता है, और जहाँ तक वो ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो लाइन ऑफ साइट कहलाती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, व्हेन ए पर्सन लुक्स एट एन ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स देन द लाइन ऑफ साइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट मेक्स एन एंगल। अब इसमें क्या होगा, पहले हम नीचे से ऊपर को देख रहे थे, ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं। यहाँ पे हम बिल्डिंग के ऊपर हैं और हमें नीचे कोई ऑब्जेक्ट है उसको देख रहे हैं तो ये जो हम जितना हम स्ट्रेट देख सकते हैं वो हमारा क्या होता है, ये कौन सी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, और यहाँ से हम नीचे देख रहे हैं तो जब भी नीचे देखेंगे तो ये वाला जो एंगल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। चलिए स्टेप टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। इसकी ज़रूरत किस पे करेगी, कैसे करेंगे हम सॉल्व हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट ड्रॉ द फिगर ड्रॉ करेंगे। सेकेंड मार्क्स द एंगल पॉइंट, एंगल्स एलिवेशन बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, जो भी एंगल दिया है। यूज़ द एप्लीकेबल रेशो साइन कॉस टेन, इसका रेशो एप्लीकेबल रेशो हमें पता होगा। उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये तो बहुत ईजी है बेटा। एंगल ऑफ इसमें आप यहाँ से लिख देंगे व्हेन ए पर्सन लुक्स एट एन ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, और इसमें व्हेन ए पर्सन लुक्स एट एन अपवर्ड डायरेक्शन। ये आप ऐसे लाइन बना के एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन लिख देना। फर्स्ट ये हो गया कि इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं और इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं। उसके बाद सेकंड क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो फॉर्म होता है अप एंड इज मेजर्ड अबव ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव होता है, ऊपर होता है, और इसमें क्या होता है बिलो। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके बिलो में होगा ये। ठीक है बेटा, ये दोनों डिफरेंस आप यहीं से कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है नेम ऑफ द एंगल फॉर्म बिटवीन द टावर एंड शिप एज शो इन द इमेज ऑफ 3 एग्जाम्पल। बेटा थर्ड एग्जाम्पल देखिए, थर्ड में देखिए यहाँ से शिप से अगर हम इस टावर को देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा कौन सा एंगल बनेगा। अभी बताया था कि जब नीचे से ऊपर के ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक आपको फिगर ड्रॉ करनी है फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 60 मीटर अबव द सी लेवल। मान लीजिए ये आपका सी लेवल है, इससे ऊपर हाइट है आपकी 65 मीटर अबव, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, तो क्लाउड कहाँ होगा, यहाँ होगा। यहाँ आप ऐसे क्लाउड को देखेंगे और ये आपका क्या होगा बेटा, ये अभी मैंने बताया था कौन सी लाइन होती है, ये आपकी लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो दोबारा से बता देती हूँ मैं आपको, ये आपका सी लेवल है। ठीक है, यहाँ से आप कितने हाइट पे खड़े हुए हैं, ये आपका सी लेवल हो गया। यहाँ से आप खड़े हैं 65 मीटर अबव खड़े हुए हैं।
ठीक है। यहाँ पे क्लाउड है, आपने यहाँ ऐसे देखा तो ये आपकी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, और एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्या लेना है, आपको बीटा लेना है। ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शेडो इन सी। अब ये क्लाउड है तो इसकी शेडो यहाँ बनेगी। ठीक है। तो यहाँ से अब हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जो हाइट ऑफ क्लाउड है वो कितनी है, 518। तो यहाँ से लेके यहाँ सी लेवल तक हम देखेंगे तो 518 आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ठीक है। ये आपको पिक्चर बनानी है, ये मैंने यहाँ बनाई हुई है, यहाँ से आप देख लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।